वेलकम टू द कॉमर्स पॉइंट स्टूडेंट्स। एज यू नो कॉमर्स पॉइंट के चैनल पे चैप्टर 1 की रिवीजन चल रही है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है। ए पार्टनर है जिसने 10,000 अपनी कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में। बी पार्टनर है उसने 20,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है एट द रेट ऑफ 10। साथ में आपको बताया हुआ है कि ए इंट्रोड्यूस कर रहा है 10,000 ऑन 1 जुलाई। ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। बी विड्रॉ 5,000 ऑन 1 अगस्त। बी ने विड्रॉ कर दी है कैपिटल। आपने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो इस बात पे ध्यान देना है कि क्या पार्टनर की कैपिटल पूरा साल सेम रही है। अगर सेम रही है तो हम सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे सेम कैपिटल पे, राइट। बट अगर इंट्रोड्यूस हुई है फर्दर कैपिटल या फिर चेंजेस आए हैं कैपिटल में, विड्रॉ हुई है या इंट्रोड्यूस हुई है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में है, यहाँ पे 10,000 कैपिटल जो है उसकी वो कब तक यूज हुई है? ओनली 1 जुलाई से पहले पहले। अप्रैल मई जून तक उसकी 10,000 की कैपिटल थी, जिसपे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया और 3 मंथ भी लगाए, क्योंकि 3 मंथ तक ही उसकी 10,000 कैपिटल थी और इसी पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद उसने नई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। अब राइट नाउ 3 मंथ के बाद उसकी कैपिटल 20,000 हो गई है, जिसके ऊपर उसको 9 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा सेम रेट से। ओके क्लास, समझ में आ गया होगा आपको स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास बी है पार्टनर। बी की पहले थी 20,000, उसने चेंज की है 1 अगस्त को। तो 4 मंथ तक 20,000 कैपिटल थी, तो कैपिटल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड भी लगेगा, क्योंकि उसकी कैपिटल चेंज हो गई है। आगे उसकी कैपिटल 15,000 रही है, तो 15,000 पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। जो आप ये इंटरेस्ट निकालोगे 2 अलग अलग टाइम पीरियड के साथ, इसको प्लस करके उसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जो आपको P&L एप्रोप्रिएशन में लिखना है। ओके, अलग अलग को एक साथ प्लस करोगे तो वहां पे लिखोगे आप दोनों का इसी तरह से। आगे स्टूडेंट्स, ये तो था एक सिंपल तरीका। इसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं जिससे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है। कुछ केसेस है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। यही एग्जाम्पल आपके इसी एग्जाम्पल से मैं डिफरेंट केसेस आपको सॉर्ट आउट करके दिखाऊंगी। ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो है 3:2। उनकी कैपिटल है आपकी 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपया, राइट। 2 लाख ए की और 1 लाख बी की कैपिटल है। आपने दिखाना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ईच केस। आगे डिफरेंट केसेस है। ये केसेस ना आपको अपने फुल क्वेश्चन में मिलेंगे। जो आपका P&L एप्रोप्रिएशन का पूरा क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई एक केस मिल सकता है, राइट। तो फर्स्ट केस हमारा कहता है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और प्रॉफिट दे रखा है हमें 50,000 का। तो इसमें सिंपली आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। यहाँ पे 50,000 हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे प्रॉफिट, और डेबिट साइड पर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो में। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। सेकंड हमें क्या कहता है ये? सेकंड हमें बता रहा है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रही है एट द रेट ऑफ 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% एंड द लॉस ऑफ द ईयर इज 50,000। लॉस है, अब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। तो इस केस में भी आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। आपने लॉस को डेबिट साइड पे लिखा। और एक बात और, P&L अकाउंट बनेगा। लॉस की केस में P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, P&L बनता है। लॉस को हम डेबिट साइड पे दिखाते हैं और उसके बाद इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ओल्ड पार्टनर्स में। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको। अब थर्ड केस क्या कहता है हमारा? थर्ड केस कहता है, इफ द पार्टनरशिप डीड
provide interest on capital at the rate of 8% and profit of the year is 50,000. 50,000 का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल का जो रेट है वो 8% है. सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट लिखेंगे, डेबिट साइड पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया. क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पे लॉस है, ना पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, और कंप्लीट हमारे पास प्रॉफिट, हमारे पास यहाँ पे सफिशिएंट प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए. यहाँ पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, सफिशिएंट प्रॉफिट दे रखा है. हमारा यहाँ पे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है 24, जो हम इस प्रॉफिट में से आराम से दे सकते हैं. तो ये 24,000 हमने आईओसी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया. देन उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. आगे नेक्स्ट क्या कहता है हमें, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है कैपिटल पे 8% एंड द प्रॉफिट इज 15,000. प्रॉफिट अब हमें यहाँ पे 50 नहीं दे रखा, 15 दे रखा है, और सेम केस ही चल रहा है, 8% दे रही है, और कैपिटल वही है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया. कैपिटल वही है हमारी जो स्टार्टिंग में थी. तो यहाँ पे आपका पहले हमने एज इट इज P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, P&L अकाउंट बनाया हमने यहाँ पे, P&L ट्रांसफर किया, प्रॉफिट हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया 15,000. देन आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका जो परसेंटेज दी होती है, जो रेट दिया होता है, उससे नहीं दिया जाता. अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो आपको उससे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैसे देना है, जो हमने उसको इंटरेस्ट देना है, जैसे ऊपर हमने फाइंड आउट किया था 16 और 8,000 का इंटरेस्ट बन रहा था, ये इंटरेस्ट आपको लिखना है. उसके बाद आपको इसको इस तरह से कट करके एक रेशो बना लेनी है. यहाँ 2:1 आ रहा है, इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना है, जो प्रॉफिट है वो आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशो के अंदर एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो पूरा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते. कैसे देंगे, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उसकी एक रेशो बनाएंगे और उसमें ये इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड जो प्रॉफिट है हमारा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. लास्ट केस हमारा क्या कह रहा है, लास्ट केस कहता है हमारा, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम इवन इट इन्वॉल्व द फर्म लॉस. वो कह रहा है पूरा 8% आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चाहे वहां पे फर्म को लॉस भी हो रहा हो. तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉफिट दे रखा है 15,000 का दे रखा है तो प्रॉफिट, बट प्रॉफिट हमारा सफिशिएंट नहीं है. अगर हमें उन्हें पूरी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो हमें लॉस होगा. पहले हमने यहाँ प्रॉफिट लिखा एज यूजुअल, उसके बाद हमने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, क्योंकि हमें मेंशन है यहाँ पे इवन देयर आर लॉस, आपको तब भी डिस्ट्रीब्यूट करना है. यहाँ पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से दे दिया और उसके बाद आ गया लॉस को हमने इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक. होप सो आपको समझ में आया होगा. कोई क्वारी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कोई कमेंट कर सकते हैं. जो भी 12th के स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, कमेंट करिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आप कोई अपनी तरफ से कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं अलग से, तो भी आप मुझे जरूर कमेंट करिए. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको वो टॉपिक अच्छे से डिटेल में समझाऊं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.